नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँ कि घर के देवी देवता जो होते हैं, वो बुरे पे क्यों चलने लगते हैं। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के घर के देवी देवता हैं, ठीक है? वो पहले हमारी पीढ़ियों पे, दादा परदादा पे बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे, ठीक है? उसके बाद में वो बुरे पे चलने लग गए हमारे खुद के घर में ही। हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, कोई रोग आ रहा है उसे नहीं हटा रहे, हमारे घर में दिक्कत आ रही है, मतलब कि किसी भी चीज़ में साथ नहीं देते। अगर आप वो व्यक्ति भगत है जिसके घर में देवी देवता पूजते हैं, ठीक है, उसके घर में वो भगत है या कोई व्यक्ति भगत है, ठीक, उसके ऊपर सवारी आती है, तो सवारी आके बोल देती है कि आपके सारे काम हो जाएंगे, कोई टेंशन मत लो, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज कर दो, मतलब कि भोग प्रसाद बोल देते हैं वो। फिर उसके बाद में आप भोग प्रसाद करते हो, ठीक है, कुछ दिन तक तो दिक्कत ठीक चलती है, दिक्कत नहीं होती। फिर आप भोग प्रसाद कर देते हो, फिर से दिक्कत वहीं की वहीं आ जाती है। या फिर आपने आज बोल दिया, देवता से आज बात कर लिया आपने कि भाई हमारे घर में ये दिक्कत चल रही है, आप इसे ठीक कर दो। तो देवी देवता बोलते हैं जी ठीक है, ठीक हो जाएगी। उस दिन आराम पड़ गया आपको, लेकिन उसके अगले दिन ही वो दिक्कत दोबारा चालू हो गई। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, मात्र 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये 4 घंटा, इतनी देर तक आराम पड़ता है, उसके बाद में दिक्कत फिर से वहीं की वहीं आ जाती है। फिर दिक्कत क्यों होती है? तो मैं आपको इसी चीज का जवाब दूंगा इस वीडियो में कि दिक्कत देवी देवता बुरे पे क्यों चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो, देवी देवता बुरे पे चलने का ये भी कारण होता है कि अगर देवी देवता के साथ में हमारी जादू के अंदर, ठीक है, जादू क्या होती है, जादू होती है हमारे जो देवी देवता होते हैं उनके, मान लीजिए 10 देवी देवता, तो उसको जादू बोलते हैं हम, कि देवी देवताओं की जादू, ठीक है। अगर हम देवी देवता के साथ में हमारे घर में कोई रोग भी है, तो हमारे देवी देवता, घर के देवी देवता बुरे पे चल सकते हैं। और रोग आते कैसे हैं, इस चीज़ का मैं आपको जवाब दे दूं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर पे, ठीक है, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी। अब तंत्र क्रिया करने के बाद में उस व्यक्ति ने जगह जगह भक्तों को दिखाया, वो भगत नहीं है वो व्यक्ति, मैं आपको पहले बता दूं। उस व्यक्ति ने जगह जगह भक्तों को दिखाया कि भाई इस चीज का उदाहरण से उद्धार करो, इस चीज से हमें निकालो। अब वो उस चीज को, जो घर में रोग है, बहुत से व्यक्ति बोल देते हैं इसे पूज लो, ठीक है, मैं किसी रोग का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे रोग होते हैं ऐसे, देवी देवता भी होते हैं। अब उन्होंने बोल दिया भाई इस रोगों को पूज लो, ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या करते हैं, उस रोग को पूज लेते हैं अपने घर में, ठीक है, ना अपने घर के किसी बड़े बूढ़े से राय लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, चाचा ताऊ भाई बहन, भाई भाई जितने भी हैं, एक परिवार है, जिनके घर में आपके घर की जादू पूज रही है, आपके घर के मेन, ठीक है, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, दादा हो गए, इन सब से आपको बात करनी पड़ती है पहले कि भाई हम इस देवता को पूजना चाहते हैं, ये हमारे घर में रोग में, हम पूजे या ना पूजे। कोई देखिए, कोई भी काम करने से पहले ना अपने परिवार से जरूर सलाह लें। अगर आप किसी भी दूसरे देवी देवता को खिला रहे हो, अगर देखो आपके परिवार में कोई, सबने अलग अलग देवी देवता ले रखे हैं, तो आप भी ले सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो क्या करता है, उस रोग को ही अपने घर में पूज लेते हैं। पूजते कैसे हैं? उसको सात्विक नहीं लाएंगे, मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी के घर पे कोई रोग है, ठीक है, और वही देवता जो रोग में है, देवी या देवता, वही देवता सामने वाले भगत के पास भी है, या 1% नहीं है, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, उस देवता को उसी वैसे के वैसी पूज लेते हैं, जो उनके घर में रोग होता है ना, वो उसे वैसी के वैसी पूज लेते हैं। उस पर ऐसा नहीं करते उसको पहले रोग से हटाओ, ठीक, उसकी कुछ दिन की सेवा करो, 21 दिन की, 11 दिन की, 7 दिन की, या फिर सवा महीने की, ऐसे सेवा करो। ऐसे सेवा नहीं करते, क्या करते हैं, वो अपने देवी देवता को उपका लगाते हैं, या फिर कुछ दिन तक उसकी सेवा करते हैं। फिर उसके बाद में उसी रोग को पूज लेते हैं, ना कि देवता को। वो देव रूप में नहीं पूजा आपके घर में, आपके घर में वो रोग रूप में पूजा है। इस वजह से आपके घर के जो भी देवी देवता होते हैं, उनके बीच में वो मिल जाता है पहले, ठीक है ना। उनके बीच में, वो देवी देवता के बीच में पहले आ जाता है, वो जादू के अंदर पूजने लगता है। तो इस तरीके से वो आपके घर की जो भी जादू है, जो भी देवी देवता है, वो पूरी को खराब कर देते हैं। तो जो घर के देवी देवता वो भी चाहते हैं, देखिए, फिर आपने कुछ भी चीज करी, आपने उस देवता को छोड़ने की सोची, तो आपने मान लीजिए बंद करवा दिया, कुछ भी चीज करवाई, तो आपके घर के देवी देवता खुद उसको खोल के लेके आएंगे और अपने घर में रखेंगे। वो जो भी बोलेगा, वो रोग जो भी बोलेगा ना, वो वैसा ही करेंगे, क्योंकि उस रोग से उसके वचन होते हैं
उन्हें पता होता है कि भाई इस रोग को हमारे घर में हमारे गुरु ने पूजा है, तो हम इसकी बात को नहीं काटेंगे, इसलिए वो दिक्कत देते हैं। इसलिए देवी देवता भी दिक्कत देने लग जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है भाई हमने तो किसी रोग को पूजा ही नहीं, ठीक है, हमारे घर में रोग था लेकिन हमने उसे पूजा नहीं है। ऐसा भी होता है कई बार। मैं आपको इस चीज़ का भी जवाब दूंगा। मान लीजिए आपने किसी आपके घर में कोई रोग है, आपने उसे नहीं पूजा, ठीक है, लेकिन आपके घर में किसी व्यक्ति के द्वारा तंत्र क्रिया की गई थी। अब क्या होता है, उस रोग को कोई भगत हो गया, कोई भी हो गया, आपका गुरु उस्ताद हो गया, सही से नहीं हटा पाते, ठीक है, वो सही से नहीं हटा पाते, तो वो आपके घर की जादू में मिक्स हो जाता है वो रोग। वो बार बार आएगा, यही चीज दोबारा रिटर्न होगी कि घर के देवी देवता क्या करते हैं, उस चीज को वापसी लाएंगे और उस चीज को चलाएंगे। कई बार ऐसा होता है आपके जो परिवार में, मान लीजिए 2 घर है, 3 घर है, 5 घर है, 10 घर है, ठीक है, आपके कई बार ऐसा होता है हमारे देवी देवता, जो घर के देवी देवता होते हैं ना, वो कई जगहों पे पूज रहे होते हैं, आपको भी नहीं पता होती कि वो कहाँ कहाँ पूज रहे हैं। अब कहीं पे किसी घर में उस देवता के नीचे किसी रोग को रख दिया, अब उससे काम लेने लगे, उसे पूज लिया, तो वो पूरी पीढ़ी में चलेगा। वो रोग पूरी पीढ़ी में चलता है कि हाँ भाई ये मेरे जोड़े में, इस ये मेरे नीचे है, इसको भी पूजो। तो इस वजह से घर के देवी देवता पूरे पे आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, मान लीजिए अगर आपने देवी देवता को नहीं पूजा और किसी ने भी घर में नहीं पूज रखा, तो सबसे पहले आपको उस रोग को हटाना है उस भगत से बात करके, ठीक है ना। शुरू में ही भगत नहीं बनना आपको, आपको सेवा पानी करनी है अपने देवी देवताओं की। अपने देवी देवता की आप किसी से भी अपने गुरु उस्ताद से बात करके अपने देवी देवता से को सेवा पानी करिए। उसके बाद में जब आपको निखारी हो जाए आपके देवी देवताओं की, उसके बाद में आप कई बार पूछा तार करवाइए, सब चीज करवाइए। उसके बाद में आप अपने देवी देवता को पूजिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे देवी देवता के साथ में अब भी कोई रोग है, तो आप देवी देवता की सेवा करते रहिए, उनसे उस रोग को हटवाइए। नहीं तो ये दिक्कत वैसी की वैसी चलती रहेगी। आप एक बार अखाड़ा कर लोगे, फिर आपने गुरु चेंज कर दिए, फिर दूसरी बार भी आप अखाड़ा कर लोगे, मतलब कि दूसरे गुरु के पास गए, फिर तीसरे गुरु के, चौथे गुरु के, 5वें गुरु के, ऐसे आप गुरु ही बदलते रह जाओगे। कोई भी चीज आपको हाथ नहीं लग रही। कि हाँ, अगर आपने गुरु बदल लिए, मान लीजिए 5 गुरु बदल दिए आपने, 7 गुरु बदल दिए, या फिर 2 गुरु बदल दिए, या फिर एक गुरु ही, ठीक है, पहला गुरु भी कई बार आपको ऐसे मिल जाते हैं कि वो उस चीज को हटा के आपके देवी देवता को निखरची करके आपको दे देते हैं। तो वो चीज अच्छी होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप गुरु बदलते रह जाते हो, आपको कुछ भी चीज हाथ नहीं लगती, आपको निराशा याद लगती है और आप परेशान ही रहते हो, ठीक है ना। और ऐसी चीज, ये परेशानियां ना आए दिन हर घर में होती है। और भी बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिस वजह से हमारे घर के देवी देवता बुरे पे चल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हम कोई बोली कबूली कर देते हैं, उसको भूल गए, ठीक है, या फिर हमारे पूर्वजों ने कोई बोली कबूली कर दी, उन्होंने नहीं करी, तो वो आपको ही परेशान करेंगे जब तक उनकी वो बोली कबूली नहीं हो जाती। और साथ में दंड के जो भी भोग प्रसाद आप देना चाहते हो, वो यानी गलती का, जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती तब भी आपको दिक्कत होती रहती है। और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर आपको वो भी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो और आप उस चीज़ के लिए हमसे बात करना चाहते हो, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे सीधे गुरु ज्ञान भक्तावल नाम से सर्च करोगे तो आपको हमारी आईडी दिख जाएगी। आप वहाँ पे हमें फॉलो करिए और मैसेज करिए, हम आपकी प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।